डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अल्फाबेट। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट और कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं, तो बच्चों हमें इनमें से लेटर्स को पहचान कर सर्किल करना है। जैसे कि यहाँ पर डी लिखा है, ये एन है, एम, आर, आई, वी, क्यू, ये सभी अल्फाबेट्स हैं। आपको इनको सर्किल करना है। अल्फाबेट क्या होता है बच्चों? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, और ये जो 26 लेटर्स है ये सब मिल करके इनका सेट जो है उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। कैपिटल मतलब बिग इन साइज, तो कैपिटल लेटर्स आर बिग इन साइज, और उनको हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल ए, बी, सी, डी, इस तरह से ए टू जेड। यहाँ पर ये अल्फाबेट्स जो लिखे हुए हैं ये सभी कैपिटल लेटर्स हैं में लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का क्या यूज है? तो बच्चों, एज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, जैसे कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि माई सिस्टर इज टॉल, तो माई का एम सब कैपिटल्स में लिखा जाएगा। दैट इज माई बुक का टी, स्टार्टिंग टी कैपिटल में। फॉर द वर्ड आई, when we talk about ourselves, जब हम आई कहीं पर भी लिखते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, तो आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि आई एम ए गुड गर्ल, आई लाइक टू ईट मैंगोज, इस तरह से। इसके अलावा एज द फर्स्ट लेटर टू द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, फेस्टिवल, मंथ एंड डेज ऑफ द वीक, जब हम इन चीजों का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे माय नेम इज रोहन, तो कोई भी नाम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। किसी भी फेस्टिवल के स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे दिवाली में डी कैपिटल, संडे में एस कैपिटल, गोवा में जी कैपिटल, दिसंबर में डी कैपिटल। इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स आर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोअर केस लेटर्स। ये स्मॉल ए बी सी डी, यहाँ पर पूरा जेड तक लिखा हुआ है किस तरह से हम स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? वो ऑर्डर और यानी कि वो सीक्वेंस जिसमें हम लेटर्स को अल्फाबेट में के सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। वर्ड्स इन ए डिक्शनरी आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए के बाद बी है तो बी वाले वर्ड्स, बी के बाद सी है तो सी वाले वर्ड्स। जैसे कि एप्पल, बैट, कुक, डॉग, ये सभी वर्ड्स हैं तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे ए का वर्ड है, फिर बी का, फिर सी, डी, ई, एफ, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। बच्चों, लेटर्स स्टैंड फॉर साउंड्स। हर एक लेटर की कुछ साउंड होते हैं। जब बोलते हैं तो दो तरह की साउंड निकलती है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। जो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जो 21 लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको सर्कल द करेक्ट स्मॉल लेटर फॉर ईच कैपिटल लेटर। यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है और उसके सामने 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनमें से जो उस अल्फाबेट का स्मॉल लेटर है उसको करेक्ट सर्कल करना है। जैसे कैपिटल ई का स्मॉल ई इस तरह से लिखते हैं, जो बीच में लिखा हुआ है इसको सर्कल करना है। इसी तरह से कैपिटल टी ये है, उसके सामने स्मॉल टी जो लास्ट वाला ऑप्शन है। कैपिटल जी का स्मॉल जी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। इसी तरह से बाकी के कैपिटल लेटर के जो स्मॉल लेटर हैं आप उनको ढूंढकर सर्कल करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी बी है, यहाँ पर राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए बी सी डी में जो लेटर पहले आता है पहले उस वर्ड को लिखेंगे। जैसे एयर, एयर लिखेंगे, फिर ए के बाद डी वाला डॉक्टर लिखेंगे। इसी तरह से फिर जी वाला लिखेंगे गन, फिर सन लिखेंगे। इस तरह से हम इन लेटर्स को लिखेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट वर्ड है कैप, माउस, यार्न और फायर। तो सबसे पहले कैप, फिर फायर, फिर माउस और फिर यार्न। इसी तरह से बाकी के वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द मिसिंग वोवेल लेटर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के साथ स्पेलिंग लिखी हुई है जिसमें कुछ लेटर मिसिंग है, आपको उनका लिखना है। जैसे सन है तो SUN सन, तो यहाँ पर यू लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। इसी तरह BAT बैट, तो ए लिखेंगे। PEN पेन, ई लिखेंगे। VAN वैन, ए लिखेंगे। CAR कार, ए लिखेंगे। MUG मग। इसी तरह से बाकी के स्पेलिंग्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों राइट द लेटर्स विच कम बिफोर एंड आफ्टर। जैसे कि QRS होता है तो R से पहले Q और R के बाद S लिखेंगे। इसी तरह H से पहले GHI, तो G लिखेंगे, H के बाद I है तो I लिखेंगे। तो बिफोर और आफ्टर अल्फाबेट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको पुट इन द ABC ऑर्डर, यानी कि जो लेटर्स दिए गए हैं उसमें जो पहले आएगा वो आपको पहले लिखना है और उसके बाद आने वाला इस तरह से। जैसे कि ZLCAM, तो इसमें आप देखते हैं ए सबसे पहले आता है तो सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर M, फिर Z। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर के सीक्वेंस में सब पहले आते हैं, जो आपके लेटर्स दिए हुए हैं उनमें से उसको आपको लिखना है। इसी तरह से PTUIN में आप इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नेम। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनको फर्स्ट लेटर लिखना है उनका। जैसे धोनी का D, और देन पुट द नेम्स इन ABC ऑर्डर। फिर उसके बाद ABC ऑर्डर में उनका नाम लिखना है। जैसे अनिल सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद D धोनी, तो नेक्स्ट में धोनी लिखेंगे। और फर्स्ट लेटर में आप D के बाद विराट का V, जहीर का Z, हार्दिक का H, अनिल का A। इस तरह से आप इनको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर A से Z तक आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइन से डॉट्स को मैच करना है और इस तरह से फिर यहाँ पर एक एलिफेंट की पिक्चर्स बन जाएगी। ए से स्टार्ट करना है और उसके बाद ए से यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से पूरा सर्किल करते हुए फिर जेड पर आकर फिनिश कर देना है। थैंक यू।